बंगाल विधानसभा में आज यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी बात प्रमुखता से रखी। बंगाल सरकार के इस विधेयक पर अपराजिता महिला एवं विधेयक यानी पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर के जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश किया गया। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधेयक को कानून बनाकर जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। दरअसल जांच के दौरान ही संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी भी सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर की ड्यूटी पर दुष्कर्म के बाद हत्या की गई तो उस मामले में भी संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में है। विधानसभा में बिल पर बहस के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 साल की दलित महिला के साथ रेप और 2013 में बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक कॉलेज छात्रा की रेप और बर्बर हत्या के साथ ही पिछले हफ्ते जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे के रेप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा है, वहां न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। हम मुख्यमंत्री के बयान को आराम से सुनेंगे। वो जो चाहें कह सकती हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि बिल तुरंत लागू किया जाएगा। इस बिल के भीतर रेप और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। चार्जशीट दायर करने के लिए 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान है। 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराधिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। दुष्कर्म, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर माना जाता है। इसके लिए भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। विधेयक में दुष्कर्म की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए BNSS प्रावधानों में संशोधन शामिल है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। अपराजिता विधेयक बिल को पारित होने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। विधानसभा में अपराजिता बिल पारित होने के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना जरूरी है। 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 223 विधायकों का समर्थन है, इसलिए इस बिल का पारित होना मुश्किल नहीं है। हालांकि इस विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी की जरूरत होगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह पता चलता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।